इसमें लास्ट टाइम कितना कर चुके थे बेटा हम लोग, है ना। अब इसमें हम लोग करते हैं एक्सरसाइज जो भी है ना, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं करना। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मत लिखना तुम लोग, है ना, क्वेश्चन नहीं लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डालो और नंबर डालने के बाद बेटा स्टार्ट करो। इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है इसमें, सबसे पहले ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6। इसमें रेडियस बेटा 6 सेंटीमीटर गिवन है। एंगल ऑफ द सेक्टर बेटा पूछा है, एंगल ऑफ द सेक्टर है 60 डिग्री। कुछ इस टाइप का है, एक सर्कल है, एक बेटा सेक्टर भर रहा है, एंगल दे रखा है 60 डिग्री और रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर तुम्हें इस पोर्शन का बेटा एरिया पूछा है। एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का बेटा, जल्दी बताओ। एरिया ऑफ, ये माइनर सेक्टर है मेजर सेक्टर है, माइनर है ना बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास 60 है, 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस। रेडियस बेटा 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे, ये 6 टाइम्स, एक 6 से एक 6 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल आया तुम्हारे पास 22 इंटू 6 डिवाइड बाई 7 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पॉइंट में भी कर दो बेटा, है ना, करो जल्दी सॉल्व करो। यही आंसर, यही दे रखा बॉक्स में, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल, या पॉइंट में भी कर देना। नेक्स्ट सवाल करते हैं। पहला फॉर्मूला कौन सा है, एक होता है, अगर तुमसे एरिया पूछा गया है तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर तुमसे बेटा ये वाली लेंथ पूछी जाती तो इसका मतलब है टोटल सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होती अगर तुम्हारे पास पर्टिकुलर आर्क लेंथ पूछी जाती तो, ठीक है। तो इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले याद रखो, कौन कौन से जल्दी बताओ। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दूसरा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन मत लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है ये ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जिसका सरकमफेरेंस गिवन है। क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, 1/4 होता है ना, 1/4। तो सबसे पहले तो मैं रेडियस, इसका सरकमफेरेंस लिखूंगा बेटा, तो सरकमफेरेंस हो जाएगा, सरकमफेरेंस इक्वल टू दे रखा है 22। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल टू हो गया तुम्हारा 22। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है बच्चा 22 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल टू 22। या ध्यान से देखो तो देखो 22 से 22 कैंसिल, ये 7 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर के साथ में, उधर जाके डिवाइड करेंगे, तो तुम्हारे पास में रेडियस आ गया, आ गया। अब रेडियस आ गया तो बेटा एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ऐसे समझ लो कि एक सर्कल था तुम्हारे पास में और इसका एक क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये इस पोर्शन का एरिया चाहता है। ये सपोज ए है, ये बेटा ओ है, ये तुम्हारे पास बी है, तो ये ए ओ बी जो है इसका एरिया चाह रहा है। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तुम्हें एक का निकालना है तो एरिया इक्वल टू होगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, रेडियस है 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो मैं 2 बार लिखूंगा, 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2। इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से बेटा ये कैंसिल हो गए, तुम्हारे पास बचा 77 अपॉन 8। दिस इज द करेक्ट आंसर, 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो इसको पॉइंट में सॉल्व भी कर दो। समझ में आया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। जल्दी करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं, ठीक है। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज इतना, इसका मतलब है रेडियस गिवन है बेटा,
ये ऐसा क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं, ठीक है। 5 मिनट में कितना ये, एक बात बता बेटा, टोटल 60 मिनट में ये कितना मूव कर जाती है, 360 डिग्री मूव करती है मिनट हैंड। तो 1 मिनट में कितना मूव करेगी, 360/60, दैट इज 6 डिग्री। हमें तो बच्चा 5 मिनट का जानना है ना, तो 5 मिनट में कितना मूव करेगी, 5 × 6 दैट इज 30 डिग्री। समझ में आया। तो एक चीज तो पक्की हो गई कि भाई 5 मिनट में ये, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास 30 डिग्री आ गई। थीटा इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 30 डिग्री। थीटा पता, रेडियस पता, क्या तुम एरिया नहीं निकाल सकते? निकाल दो। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना दे रहा हूँ। क्या 1/12? कैसे उल्टे सीधे आंसर बोल रहे? करते चलो बेटा, जिसका होता चल रहा आगे बढ़ते रहो, पूरे क्वेश्चंस खत्म करके तभी जाने दूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू है 30/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 14 है बेटा। 14 × 14 दो बार लिख दिया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 आ गया। अभी रुको ना बेटा, इलेवन, ये ओवरऑल आ रहा है बेटा तुम्हारा 11 × 14 डिवाइडेड बाई 3, यही आ रहा है। सॉल्व करो और सॉल्व करो। अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो पॉइंट में भी सॉल्व कर दो, ठीक है बेटा। ये तुम्हारा आंसर आ गया, एरिया आ गया। नेक्स्ट सवाल करें, जल्दी करो, टाइम मत लगाओ बेटा, इतने आसान चीज़ों में टाइम नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल करो, चलो। नैतिक कर लिया ना, बड़ा आसान सवाल है, बहुत बढ़िया। स्टार बनाओ, मैं पक्का टेस्ट में पूछूंगा, स्टार बनाओ। अब देखना बेटा सारे बच्चे, ये क्वेश्चन कहता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कोई कॉर्ड है, पहले सर्कल बनाओ। एक कोई सर्कल है, इस सर्कल पे बच्चा एक कॉर्ड है। वो कहता है जो कॉर्ड है वो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। कौन बना रहा है? कॉर्ड जी बना रहे हैं। ये कॉर्ड है बेटा ए बी, और ये सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, खुश हो जाओ। रेडियस ऑलरेडी गिवन है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसका नाम मैंने ओ रख दिया। तुमसे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब है इसका एरिया पूछा है बेटा, इस पोर्शन का एरिया पूछा है तुमसे। ये सेगमेंट है ना माइनर, तो मेजर सेगमेंट कहाँ है? एओ भी नहीं, सेगमेंट सेक्टर होता है ये पूरा ओ ए ऐसे ऐसे आओ, ये तो होता है सेक्टर, माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर होता है इसको छोड़ के बचा हुआ जो भी है, ये है मेजर सेक्टर। मैं सेगमेंट पूछ रहा था। और सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है जो कॉर्ड बनता है उसके नीचे का एरिया या फिर उसके पूरा ऊपर का। तो कॉर्ड के नीचे का है तो ये माइनर, ये क्या है बेटा? माइनर, ये माइनर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। और इस लाइन के ऊपर जो भी एरिया ये दिख रहा है तुमको इतना, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? मेजर सेगमेंट है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी तुम्हें मेजर सेगमेंट नहीं पूछा है, माइनर सेगमेंट पूछा है। इसी का तो एरिया पूछा है। इसका एरिया निकालने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं सेगमेंट का, तो मैंने बताया नहीं, मैंने तो एरिया ऑफ सेक्टर बताया तुम्हें। तुम क्या करोगे? इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के बच्चा ये छुटकू सा जो बीच में क्यूट सा ट्रायंगल है इसको माइनस कर दोगे, एरिया आ जाएगा। अच्छा,
अब सवाल ये है हम जो बीच का ट्रायंगल है उसका एरिया माइनस कैसे करेंगे। ट्रायंगल तुम्हारे पास में हमेशा दो टाइप के होंगे, या तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया डायरेक्ट आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया आ जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसके अलावा आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया या कोई और ट्रायंगल आ गया तो फिर हम लोग आइसोसेलेस ही आएगा, फिर और कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन जोड़ोगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने एक 120 डिग्री वाला क्वेश्चन कराया था, जिसमें ये परपेंडिकुलर जब कॉर्ड पे डालोगे तो सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर कॉर्ड पे डरता है तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता, पहला चीज। दूसरा, ये जो एंगल होता है उस एंगल को भी कैसा कर देता है, हाफ कर देता है, आधा आधा कर देता है। फिर उसमें एक बार साइन थीटा लगाओगे, एक बार कॉस थीटा लगाओगे, बीच का हाइट निकलेगी, एक बार ये निकलेगी यहाँ से यहाँ तक की। ऐसे ही सिमिलरली उसको डबल कर दोगे तो ए भी आएगा। फिर एरिया निकालोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। याद आया, मैंने 120 डिग्री वाला क्वेश्चन कराया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ये नहीं करना सब कुछ। क्यों नहीं करना, क्योंकि इसमें बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे को कोई बच्चा बताएगा बेस क्या होगा, हाइट क्या होगी। तो इसमें बेस 10 होगा, हाइट भी 10 होगी, क्योंकि 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस है, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आया। तो मैं क्या लिखूंगा आसान भाषा में, पहले पार्ट को करते समय सबसे पहले तो मैं लिखूंगा मेरे पास थीटा इक्वल टू है बच्चा 90 डिग्री, रेडियस इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। लिख दो बेटा OAB। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला, ये वाला, जिसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा बेटा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, या फिर कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें मेरे पास परपेंडिकुलर हाइट पता हो, बेस पता हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कुछ भी किसी में भी लगा दो। थीटा की वैल्यू है 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7। अच्छा, पाई की वैल्यू गिवन है बेटा, पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.14 इंटू रेडियस है 10 का स्क्वायर कर दो, माइनस 1/2 इंटू 10 सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा। ये 10 का जब ये 100 का मल्टीप्लाई बेटा इसमें करोगे तो ये 314 बन जाएगा, 314 बन जाएगा डिवाइड बाई 4, माइनस ये 2 से ये कट्टी पिट्टी हो गया तो इधर से 50 आ गया। इसको काटोगे बेटा, यही आ रहा, चेक करना बच्चा लोग, माइनस करो, यही आ रहा है क्या। तो ये तुम्हारा आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस चीज का एरिया आया बेटा, एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। जल्दी कर लो इसको, एरिया ऑफ माइनर क्या कितना आएगा बेटा, तो मैं तो पूछ ही रहा था, बोलो फाइनल आंसर बताओ। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो बेटा। ये तुम्हारे पास में जो आया है ना, ये आया है इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। पहले इसको कर लो अच्छे से, जल्दी जल्दी करो। और छोटू इतना गंदा क्यों लिख रहे यार, चलो बेटा मैं ये हटा रहा हूँ, अब सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट करते समय
इसको करने के दो तरीके हैं। देख बेटा, पूरे सर्कल में से या तो तुम इसका पोर्शन माइनस करो, लेकिन इसके पोर्शन की कैलकुलेशन भी तो टफ आई थी, तो मत करो, क्या फर्क पड़ता। देख बेटा, ये बता, यही तो रीजन चाहिए। जब मैं मेजर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है तुम्हें ये वाला रीजन निकालना है। देख बेटा, पूरा ये निकालना है, ठीक है, यही तो निकालना है। मेरे को ये बता बेटा, एंगल कितना है ये वाला? वेरी गुड, क्योंकि तुम्हें पता है बच्चा ये 90 है, तो 360 में से 90 माइनस कर दिया तो 270 आ गया। तो सेकंड पार्ट करते समय थीटा इक्वल टू हो गया 270 डिग्री, लेकिन रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू गिवन है बेटा 270, 360 इंटू रेडियस 3.14 इंटू रेडियस है 10 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। 9 से कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल कर दिया। ये 100 है ना, 100 में इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 314 बन जाएगा ये, तो ये मोटा मोटा बनेगा 3 इंटू 314 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 4। 4 दूनी 8, 1 4 12 2 20 2। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा, जल्दी करो। तुम्हारे पुराने पाप हैं अगर तुम्हारा आंसर नहीं मैच कर रहा है बेटा। हाँ, कैलकुलेशन, जब सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बहुत आसान कैलकुलेशन है बेटा, बिल्कुल बच्चा वाली। हमेशा कैलकुलेशन करते समय याद क्या रखना है, चाहे सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो या ये चैप्टर हो, कैंसिल करना है, कॉमन लेना है। अब तुम पता है, तुम कर लो इनका मल्टीप्लाई 270 इंटू ये फिर डिवाइड करते रहो, देखो पागल हो जाओगे, तुमको आंसर आने में बड़ी दिक्कतें होंगी। कैंसिल करनी है तो आंसर बड़ी जल्दी आता है, और छोटे छोटे डिवीजन में गलती नहीं होती है। करो बेटा जल्दी, नेक्स्ट सवाल करते हैं। कहाँ पे क्यों करना है ऐड? क्या लिखा है बेटा? मेजर सेक्टर का एरिया पूछा था ना, तो ऐड क्यों करना है? नेक्स्ट सवाल मैं हटा रहा हूँ, ठीक है।